वही इस आवाज को सुनता है। जैसे आपसे पूछ ले कि गुड़ कैसा होता है, बताओ, बताइए आप। गुड़ मीठा होता है, और अमृत, अमृत का पता नहीं। बस देखा, ये यही जवाब निकला। तो अमृत क्या है? अमृत वही आसमानी और खुदाई एक आवाज़ है, रूहानियत की आवाज़ है। फकीरों के मुख से जो कलाम निकलते हैं वो अमृत है, उसका पान अंदर बैठी हुई आत्मा करती है, तो वो स्वाद वो बताएगी। तभी तो दीवाना मुश्ताक, आप अपनी ससुराल चले जाओ, आप चले जाओ अपनी ससुराल, इसी तरह से जमीन में बैठ करके खाना सांस दे दे तो नाराज हो जाओगे, अगर यहाँ हाथ में लेके खा रहे हो। बोलो, गौर करो आप। यार सही बात ये बताओगे नहीं वहाँ नहीं। हम जमीन में बैठ के खाए जी मिट्टी जी है। जी हाँ? जी तो ये नहीं, बताते भी हैं हाँ, तो हाँ। ये रूहानी कलाम है। तो इनको ये मानने के लिए तैयार हो जाए कि वास्तव में ये मोहम्मद साहब के मुख से जो कलाम निकले वही उनके पढ़े लिखे जो बंदे थे, जो मानने वाले थे, उन्होंने नोट कर लिया। मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं, तो उन्होंने नोट कर लिया। अब उनको स्टोर कर दिया, वही उनके उपदेश और ये कुरान और ये कलाम बन गया। ये चीज़ वो 30 दिनों तक भूखे प्यासे रहे हीरा नाम की गुफा में, मोहम्मद साहब हीरा नाम के हीरा नाम की गुफा में। और उसके बाद 30वें दिन उनको एक चांद की झलक नजर आई, यानी एक आवाज़ आई नजर, गैबी आवाज़ किया है मोहम्मद दुनिया के लोगों को कह दो कि ये बुत परस्ती ख़त्म कर दे और लोग कलमा पढ़ ले। कलमा माने जो ऊपर से आवाज़ आ रही है, कलमा तौहीद कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ये पैगाम देना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो 30 दिन भूखे रहे, उसके बाद जब चाँद नजर आया तो खुशी में लोगों ने जो है खुश हो गए कि अल्लाह का पैगाम मिला। तो आज भी मुसलमान 30 दिन भूखे रहते हैं और बाद में 31वें दिन ईद मनाते हैं। जी। ये सब मसला है। मोहम्मद साहब भी क्या जानवरों का मांस खाते थे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी। कैसे देखिए, पता? किताबें अलग है, जी जी जी। किताबें अलग है और किताबों का सिजरा अलग है। अच्छा। किताबों के मानने और मतलब कोई, जैसे गोस्वामी जी महाराज ने रामायण लिखी, हाँ एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे, जी जी। आप उसका अर्थ नहीं लगा सकते। नहीं लगा। अगर उनके समकक्ष हो जाओगे तब अर्थ समझ में आएगा। हाँ, ये जान लीजिए। उनके जैसे हो जाएंगे तो लो। हाँ, तो मोहम्मद साहब के जैसे अगर हो जाएंगे तब हम कुरान को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने टेप करे हो क्या? हाँ हाँ टेप करे हो क्या? हाँ। टेप ना करो, अच्छा। क्या करो?